दोस्तों मार्केट में इस वक्त हर किसी की नजर टिकी है एक ही बड़े इवेंट पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी काउंसिल मीटिंग की। 4 तारीख को निर्मला सीतारमण जी सामने आकर बताएगी कि किस चीज पर जीएसटी घटेगा और किस पर बढ़ेगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो बड़ी अपडेट जो अभी रिपोर्ट्स और सोर्सेस के जरिए बाहर आ रही है, और वो अपडेट सीधे सीधे जुड़ी है ड्रोन सेक्टर से। अब सोचो, अगर सच में ड्रोन पर जीएसटी कम हो गया तो कौन कौन सी कंपनियां इसमें धमाका कर सकती है, और क्या ये मौका आपके लिए एक गोल्डन स्टडी पॉइंट बन सकता है। मौका वही पकड़ता है जो पहले से तैयार रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अपडेट के साथ में। सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग इतनी बड़ी क्यों होती है। हर बार जब जीएसटी रेट्स में बदलाव होते हैं तो सीधे सीधे असर पड़ता है हमारी जेब पर और कंपनियों की कमाई पर। अगर जीएसटी घटता है तो सामान सस्ता हो जाता है और डिमांड अपने आप बढ़ती है, और अगर जीएसटी बढ़ता है तो कंपनियों पर प्रेशर आता है और ग्राहक भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ड्रोन इंडस्ट्री को लेकर। रिपोर्ट्स बता रही है कि फिलहाल ड्रोन पर 18% जीएसटी लगता है और सजेशन गया है कि इसको घटाकर 5% किया जाए। दोस्तों समझ लो, ड्रोन सिर्फ खिलौना नहीं, ये आज खेतीबाड़ी से लेकर डिफेंस तक हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। और अगर इन पर टैक्स कम हो गया तो सीधे सीधे असर पड़ेगा ड्रोन इंडस्ट्री की डिमांड और ग्रोथ पर। ड्रोन सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत में ड्रोन सेक्टर को नेक्स्ट बिग थिंक माना जा रहा है। खेती से ले लो आप, खेती में यूज होता है, खेती बाड़ी में स्प्रे करने के लिए एंड मॉनिटरिंग करने के लिए। डिफेंस में निगरानी एंड अटैक ड्रोन से होते हैं। मतलब डिलीवरी सेक्टर में फूड ई कॉमर्स की डिलीवरी पे भी अभी इस पे काम किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से देखे तो सर्वे कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज होता है। तो सरकार भी चाहती है कि सेक्टर को बूस्ट मिले, लेकिन 18% टैक्स तो इस ग्रोथ के रास्ते में बड़ी रुकावट है। सोचो, अगर ये घटकर 5% हो जाए तो ड्रोन और इनके पार्ट्स सस्ते हो जाएंगे, कंपनियों की सेल्स बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और शेयर प्राइस भी पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट है। सोर्सेस से ये भी खबर निकल कर आ रही है कि जीएसटी की 12% की जो स्लैब है उसे हटाया जा रहा है। मतलब जो प्रोडक्ट 12% में आते थे वो अब या तो 5% में जाएंगे या सीधा 18% में। तो सवाल ये है, क्या सच में ड्रोन 18 से सीधे 5% पर शिफ्ट हो जाएंगे? थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन नामुमकिन नहीं। और शेयर मार्केट में उम्मीद ही तो सबसे बड़ी चीज होती है। आज स्टॉक उसी उम्मीद पर भाग रहे हैं, लेकिन अगर 4 तारीख को ये उम्मीदें टूटी तो गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि भाई इन सब चीज़ का इम्पैक्ट ड्रोन की कौन कौन सी कंपनी पर पड़ेगा, कौन कौन सी कंपनी ड्रोन से जुड़ी हुई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैं आपको पहले बताऊंगा प्योर ड्रोन प्लेयर, यानी जिनका ज़्यादातर बिजनेस ड्रोन से ही आता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है ज़ेन टेक्नोलॉजीज, ड्रोन सिमुलेटर्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये कंपनी आज मार्केट में सबसे पावरफुल नामों में से एक है। खबर आते ही इनके शेयर में सीधी छलांग लगेगी। एंड सेकंड बात करें तो भाई आइडिया फोर्ज, आईपीओ में धमाका, फिर प्रेशर, लेकिन ये कंपनी भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी पहचान है। बात करते हैं कंपनी नंबर 3 की, द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस। छोटी कंपनी है लेकिन पूरी तरह ड्रोन सेक्टर में काम करती है। एंड फोर्थ बात करते हैं ड्रोन डेस्टिनेशन। ये कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है, थोड़ा रिस्की है लेकिन ड्रोन ट्रेनिंग और सर्विस में एक्टिव है। इन चारों कंपनियों पर जीएसटी कटौती की जो भी अपडेट आएगी उनका सीधा इम्पैक्ट इन पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो सिर्फ ड्रोन से ही नहीं बल्कि कई दूसरे बिजनेस में भी एक्टिव है, लेकिन ड्रोन का भी एक सेगमेंट इनके पास में है। तो वो कंपनी के नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नंबर 1 पे है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक। डिफेंस, स्पेस और ड्रोन टेक्नोलॉजी में मजबूत प्लेयर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मुख्य रूप से फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर, लेकिन ड्रोन में भी एक्टिव है। सोलर इंडस्ट्री एक्सप्लोसिव में लीडर, लेकिन डिफेंस ड्रोन में भी एंट्री। भारत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सप्लाई करती है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। एंड बात करें भाई इन्फो एज, नौकरी.com वाली कंपनी है लेकिन ड्रोन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो ये कंपनियां भी इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी हो सकती है। फर्क बस इतना होगा कि इन पर इम्पैक्ट थोड़ा लिमिटेड रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या करना चाहिए? देखो, अभी ये सब कुछ रिपोर्ट्स और सोर्सेस पर बेस है। 4 सितंबर को फाइनल डिसीजन आएगा। अगर जीएसटी कम हुआ ये कंपनियां धमाका कर सकती है, अगर नहीं हुआ शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर वही होगा जो अभी बस स्टडी एंड रडार पर इन कंपनियों को रखे। सीधे कूदने से बेहतर है पहले न्यूज का वेरिफिकेशन आउटपुट आने का इंतजार करो, क्योंकि मार्केट में होप रैली बहुत बार दिखती है लेकिन हर बार लॉटरी नहीं लगती है। तो दोस्तों ये थे आज की बिग अपडेट। क्या ड्रोन पर 18% जीएसटी
जीएसटी घटकर 5% हो जाएगा? ये सवाल का जवाब हमें 4 सितंबर को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि ड्रोन सेक्टर भारत का आने वाला फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर है। तो इन कंपनियों को पढ़ो, समझो, अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी में सही समय पर एंट्री का प्लान बनाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपडेट में।